बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, आप लोग प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और बहुत मायने रखती है। अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दिया करें। आज की कुछ ताज़ा हेडलाइंस और उनके ऊपर तनकीदी जायजा हम लेते हैं। उसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो खबर चल रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। अब ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, वो पाकिस्तानी है, उनको वोट का हक मिलना भी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी डिस्कस की जा रही है कि पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि वो सही से वोट कास्ट ना कर सके। मगर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 35-35 या 40-40 सालों से वहां पे मुकीम है अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ। उनको बेहतर तरीके से ना तो मुल्की मसाइल का पता है और ना अवामी मुश्किलात का, तो वो कैसे राय दही करेंगे। ये फिक्र जरूर है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को राय दही का जो है इख्तियार दिया जाए, मगर वो किसी भी तरह से अगर हम इस पहलू के ऊपर नजर डालते हैं तो वो अपनी बेहतर राय दही नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मसाइल चल रहे हैं और अवाम की जो मुश्किलात हैं वो यहाँ के रिहायशी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, उनका ओढ़ना बछोड़ना यहीं पे ही है और यहीं पे ही उन्होंने रहना है। तो इसलिए इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान किस नहज पे एक जमहूरी खींचातानी, जिसकी वजह से एक कुर्सी की लड़ाई और उस लड़ाई की वजह से आज मुल्क का दिवालिया हो रहा है। तो ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख के ही राय दही दी जाए। दूसरी अहम बात जो मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी का बयान जो है कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो दिया है हालिया कि शहबाज शरीफ अपने एतमाद का वोट खो चुके हैं और बहुत से लोग हमारी तरफ रजू कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात कही है शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने बात तो इसलिए की है कि शायद हमारी मकबूलियत में बहुत इजाफा हो चुका है और लोग हमारी तरफ रजू कर रहे हैं। नून लीग जो है वो खत्म हो चुकी है, मलिया मेट हो चुकी है। नून लीग के ऊपर ना अवाम का एतमाद रहा है, ना उनके अपने मेंबर्स, जो मेंबर्स सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली है, उनका एतबार रहा है, इसलिए लोग हमारे साथ रजू कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या यही लोग एक दूसरी पार्टियों में जाते रहेंगे या यही लोग रजू करते रहेंगे? ये सियासी और जमहूरी पार्टियां कम और ब्रांड ज्यादा बन चुके हैं। क्या इन्हीं के नामों के साथ ही सियासत और असम्बली चल सकती है? क्या आम पढ़ा लिखा नौजवान असम्बली तक नहीं जा सकता? क्या पार्टी में जितने भी कारकुनान हैं उनमें कोई ऐसा कैलिबर का बंदा नहीं इनको दिखाई देता? चाहे वो पीपीपी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, उनमें कोई ऐसा बंदा दिखाई नहीं देता जो कि पढ़ा लिखा है। और उस पढ़े लिखे इंसान को आप किसी अहम मनसब के ऊपर बिठाएं, वो बेहतर लेजिस्लेटर बने, वो पाकिस्तान की बेहतरी पे काम करे, वो अवामी मसाइल को हल करे, वो मईशत को बदहाली से निकाल सके। क्या आया हम इन्हीं चेहरों को देखते रहेंगे? क्या सियासत यूं ही चलती रहेगी? क्या यही जमहूरियत का रवाज रहेगा? यही रवायत कायम रहेंगी? आखिर कब तक हम इन्हीं चेहरों को अदला बदली और थाली बदली की जो सियासत है ये चलती रहेगी? और एक ही थाली की ये बैंगन है जो कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। तो लिहाजा इस रवायत को खत्म होना चाहिए, ये अब नए चेहरों को आना चाहिए। ये बात तो खान साहब भी कहा करते थे कि हम जब इक्तदार में आएंगे हम नए चेहरों को लेके आएंगे, पुराने सियासतदान के साथ बाइकआउट करेंगे, हम पढ़ी लिखी यूथ को लेके आएंगे। कहाँ गए वो फैसले और कहाँ गई वो बातें? और फिर भी खान साहब ने इलेक्टेबल्स को प्रायोरिटी दी ना। और अब शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि आखिर कब तक ये डमी जमहूरियत इस पाकिस्तान पे जो है वो काबिज रहेगी। अब एक और अहम बयान जो कि फवाद चौधरी ने दिया है कि सियासी इस्तेहकाम वक्त की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम उनको खुद भी चाहिए है, वो तो खुद मारा मारी की सियासत करते हैं। फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे हैं जो कि कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं। पीपल्स पार्टी में होते थे तो वो पीटीआई के खिलाफ बातें कर रहे होते थे,
PTI کے خلاف جتنا انہوں نے بولا ہے تو میں سوچ نہیں سکتی آج وہی بندہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بات پہ ونوان قبول کیا جاتا ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ تمام باتوں کے اوپر سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری جمہوری روایات اسی طرح کی رہیں گی؟ کیا ہمیں یہی چہرے دیکھنے کو ملتے رہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر آج ادھر اور کل ادھر۔ سیاسی استحکام کیسے قائم ہوگا جب استحکام آپ نے آنے ہی نہیں دینا؟ در حقیقت کوئی بھی انسان کرسی کے بغیر رہنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی انسان کسی کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہا۔ کوئی ٹائم دے، وہ کچھ کر کے دکھائے، کوئی ڈیلیور کر کے دکھائے تو ہی پتا چلے گا کہ کون انسان ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر یوں ہی کرسی کی لڑائی اور کھینچا تانی رہے گی تو صورتحال یہی رہے گی۔ عوام اور غریب جو ہے وہ روٹی کے لیے روٹی چھین رہا ہے، روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ کرسی چھین رہا ہے۔ اس وقت صورتحال پاکستان کی یہ ہے۔ اب ایک اور اہم بات، عمران خان نے جو کہا ہے کہ ارکان جو ہے وہ ضمیر خریدنے کے لیے بولیاں لگا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب میں یہ بات کہتی چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اقتدار میں آنا تھا تو آزاد امیدواروں کو جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کے یہ لے کے آتے رہے ہیں، تب بھی بولیاں ہی لگی تھی، تب بھی چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی تھی۔ جو باتیں یہ لوگ ان کے اپنے ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو بیٹھ کے پروگرامز میں باتیں کرتے ہیں، تو آج ان کو اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ روایت اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ اس روایت کو ختم یہ کبھی بھی کسی بھی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا بزنس بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لگاؤ اور 1 ارب نکالو۔ جب یہی بزنس 1 کروڑ لگاؤ اور 1 ارب نکالو والا کام ہی چلتا رہے گا تو ملک کا تو یہی حال ہوگا، ملک دیوالیہ کی طرف ہی جائے گا۔ جی ناظرین، آج کی یہ تمام اہم ہیڈ لائنز جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور جن کے اوپر تنقیدی روشنی بھی ڈالی ہے، میں سمجھتی کہ پروگرام جو ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔